फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं रेगुलरली कैसा मेकअप करती हूँ। और या कह लो कभी कभी तो मैं वैसे मेकअप करती नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर इन केस मैं घर पे हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ और अगर मेरा मन है कि मैं हल्का फुल्का मेकअप करके थोड़ा सा एक कवरेज वाला मेकअप करके थोड़ा सा सुंदर दिखूँ, तो आप जानते हैं एक जो मैरिड गर्ल है और जो अनमैरिड गर्ल है उसमें कितना फ़र्क होता है, उसके मेकअप में कितना फ़र्क होता है। तो अगर एक मैरिड लड़की घर पे होती है तो उसको फिर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप करना पड़ता है, और अगर एक लड़की अनमैरिड है, अगर वो घर पे है, अगर वो मेकअप नहीं भी करती है तो चलता है, बिकॉज उसको तो सारे मतलब उस ही मतलब अंदाज में देखेंगे कि ये तो इसका तो मेकअप ना करना भी बनता है। सो ज़्यादा बातें ना करूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी फ़िलहाल अपने फेस को वॉश किया हुआ है और सुबह का मैंने सीरम लगाया हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर इन केस मुझे घर पे मेकअप करना हो तो मैं किस तरह से करती हूँ, और वो भी कम से कम। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स हैं तो ही आप सुंदर दिख सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी क्वालिटी का कम से कम प्राइस में भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो मतलब आप वैसे अपने अफोर्डेबल मतलब जिस हिसाब से आप ख़रीदना चाहें आप वैसे ख़रीद सकते हैं। तो ये निविया सॉफ्ट विटामिन ई है, तो ये मैं मॉइस्चराइज़, क्योंकि अब विंटर सीज़न है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फेस मॉइस्चराइज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी स्किन अच्छी रहती है। और ये देखो, यहाँ मुझे पिंपल हो गया है। जब हम स्किन की केयर नहीं करते हैं तो हमारे स्किन में वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मेरी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा पिंपल प्रोन स्किन है, तो मैं जितनी मर्ज़ी केयर करूँ अपनी स्किन की, एक ना एक आध पिंपल मेरे फेस पे आ ही जाता है। तो जब भी आप स्किन को मॉइस्चराइज़ करते हो तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ही खिली खिली सी आपको नज़र आएगी। आप जब मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई किया था तब का फेस आप मेरा देख लीजिएगा, और अभी मैंने फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है तो आप अभी का भी फेस मेरा देख सकते हो। मैंने कोई लिप बाम, कोई लिपस्टिक कुछ भी नहीं लगाई है, तो आप देख सकते हैं अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करके आप सॉरी, मैंने अपने बालों को बांधा नहीं था, जिससे मेकअप करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं अभी बांध लेती हूँ। लंबे बालों वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई भी काम करना है या कुछ भी करना है, सबसे पहले आपको बाल बंधे होने चाहिए। मेरी तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ या कुछ भी है, अगर मेरे बाल बिखरे हुए हैं तो मैं बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मॉइस्चराइज़र के बाद मैं क्या करती हूँ। क्योंकि हमें कम से कम मेकअप करना है, तो जैसे आपने स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लिया है तो मैं आपको चीप प्रोडक्ट्स ही दिखा रही हूँ। तो ये है ओलिविया पैन स्टिक, शायद आपको दिख रही होगी, होप सो आपको दिख रही होगी। ये है ओलिविया पैन स्टिक, और ये क्लेम करती है कि ये वाटरप्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है। तो आप जानते हैं कि अगर हमें घर पे रहना तो हमें कोई वाटरप्रूफ या कोई ऐसे स्टे रहने वाले मेकअप की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें कहीं पार्टी में नहीं जाना है। तो आप कोई भी फाउंडेशन या कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैं ये ओलिविया पैन स्टिक ले रही हूँ, आप अपने शेड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और मेरा शेड इसमें है टच एंड ग्लो 05।
तो अब मैं ये फाउंडेशन अप्लाई करूँगी ब्रश की हेल्प से। फाउंडेशन कंसीलर, इसकी मेरे डार्क सर्कल्स नहीं हैं, आप देख सकते हैं मेरे डार्क सर्कल्स नहीं हैं, हल्के फुल्के कभी कभी हो जाते हैं जब मैं नींद पूरी नहीं कर पाती हूँ प्रॉपर, तो इसलिए मैं कंसीलर बहुत कम अप्लाई करती हूँ। तो जो फाउंडेशन होती है उसी से मेरे स्पॉट्स वगैरह हैं जो कवर हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये जो स्टिक है ये बहुत ही कवरेज वाली है और बहुत ही अच्छी भी है। और अपनी नेक को कभी अवॉइड ना करें, क्योंकि आप जानते हैं हल्का यहाँ भी लगा लो, बहुत ही डरावनी शक्ल लगती है मेरी। तो ब्रश, ब्यूटी ब्लेंडर, वटएवर जो आपके पास है, आप उससे अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं। और आपको बताऊँ, ये जो फाउंडेशन है ओलिविया की पेन स्टिक जो है, ये इतना ज़्यादा क्रीमी है कि आप जब भी ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर जब इसके ऊपर ग्लाइड करोगे, ये इतनी जल्दी ब्लेंड होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतनी जल्दी ब्लेंड है। हालांकि ये फाउंडेशन बिल्कुल मेरी स्किन टोन से मैच करता है, बट लाइट की वजह से ये आपको बिल्कुल ब्राइट स्मूथ टाइप का लग रहा है। लाइट चेंज करती हूँ और शायद आपको दिखे। मुझे पिंपल्स बहुत दर्द हो रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि शायद ये फाउंडेशन इसके स्किन टोन से मैच कर रहा है। एक्चुअली वो लाइट जो है वो बहुत ब्राइट है, जिसकी वजह से जब तक फाउंडेशन आपकी अच्छे से सेटल ना हो जाए, अब तक कहते हैं ना, जब तक आपके हाथ ना दुखें या ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश से, तब तक आपकी फाउंडेशन ब्लेंड नहीं होती है। तो ये चीज़ तो आप मान के ही चलो। सो फ्रेंड्स, फाउंडेशन तो मैंने ब्लेंड कर ली अच्छे से। अब मेरी बात सुनो कि अगर आपको लगे कि मुझे सेट करना है भाई अपना मेकअप, तो आप सेट कर सकते हो किसी भी लूज़ पाउडर से या फिर कुछ भी। बट मेरा मन नहीं है कि मैं इसको सेट करूं, बिकॉज मुझे घर पे ही जाना है, तो मुझे सेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शाम को जब आपको सोना है तो वैसे भी मेकअप रिमूव करना ही है, बस हमें हल्की फुल्की कवरेज चाहिए। एंड देन बिंदी लिपस्टिक लगाने के लिए हमें थोड़ा सा ग्लो चाहिए, ठीक है, तो स्पॉट्स को हाइड करने के लिए। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने कर रही हूँ। सिर्फ अपनी अंडर आई पे करूँगी, अंडर आई, एंड देन हल्का हल्का वही जो लगेगा मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे मच्छर नहीं काटना है। ओके फाइन। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं आपको रेगुलर मेकअप दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये ना समझें कि ये मेकअप ही ऐसे करती है। मैं आपको ब्राइडल मेकअप्स एंड पार्टी मेकअप्स एंड न्यूड मेकअप्स ऑल्सो, मैं सारे टाइप के मेकअप्स आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये मैं आपको ये मेकअप दिखा रही हूँ इन केस जब मैं घर पे होती हूँ, मीन्स रेगुलर मेकअप।
और अगर आप घर पे हो, ठीक है, और कम से कम स्टेप्स में जो हम करें, ठीक है। तो उसके बाद मूव टू माई आईब्रोज। तो ये है स्विस ब्यूटी, स्विस ब्यूटी का आईब्रो एंड जेल आईलाइनर, ये 2 in 1 है। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, ये बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग में आता है। सॉरी, मैंने इसका कार्डबोर्ड निकाल दिया। ये ऐसे स्लाइड्स होता है और बीच में जल जाता है एंड इसमें से ये छोटू सी डब्बी टाइप निकलती है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्यूट सी है और ये रोज़ गोल्ड भी नहीं कह सकते, हाँ रोज़ गोल्ड ही लगा लो। ये कुछ रोज़ गोल्ड टाइप की इसकी आउटर पैकेजिंग है और नीचे जेल आईलाइनर है। ऐसे खोलोगे तो जेल आईलाइनर निकलेगा एंड ऐसे इसका कैप ऐसे खोलोगे देन ये ब्राउन पाउडर निकलेगा और इसमें छोटा सा मिरर भी दिया हुआ। तो आई होप आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगे और एक तो अफोर्डेबल है और आपको अच्छा भी लगेगा। तो अभी मुझे कैमरे में तो दिखेगा नहीं, तो मैं इसी में देख के लगा रही थी। फ्रेंड्स, ब्राउज को फिल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इन केस अगर आप मेकअप नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको ब्राउज को फिल करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब हम ब्राउज को फिल करते हैं तो हमारे फेस पे एक रिफ्रेशनेस आ जाती है। अब आप देखो, मैं पहले जब आपके सामने आई थी तो कैसी लगती थी बिना ब्राउज को फिल किए। अब देखो, अब मेरी लुक सिर्फ ब्राउज फिल करने से इतनी फिनिशिंग आ जाती है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, मूव टू आई मेकअप। तो मेरा फेवरेट भी है एंड ये टूट भी गया है मेरे से। ये पहले इसका आउटर वाला जो था वो टूट गया मेरे से। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपने विदाउट एनी ब्रश से मैं अपना आई लुक क्रिएट करूँगी, क्योंकि मुझे घर पे ही रहना है, मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना है। सो मैं इसमें से एक कॉपड़ी सा शेड लेने वाली हूँ, लाइक दिस। तो ये शेड को मैं अपने फिंगर पे ग्लाइड करने वाली हूँ। दोनों आईज पे मैंने ये कॉपर शेड जो मैंने आपको बताया था वो मैंने लगा चुकी हूँ। लुक एट दिस। एंड अगेन हमें सिंपल सा मेकअप करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसी जेल आईलाइनर इसी जो ये हमारा ब्राउ किट है, इसी में से मैं जेल आईलाइनर लूँगी एंड ब्रश की हेल्प से मैं एक स्मोकी लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो ये मैंने लिया जेल आईलाइनर एंड इसी का ब्रश एंड टैप 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 टैप
थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट लें, क्योंकि हमने एक बोल्ड सा मेकअप और सिर्फ 2 स्टेप्स में क्रिएट करेंगे, 2 और 3। जस्ट वेट। आप चाहो तो आप विंग आईलाइनर बना भी सकते हो। अगर आपका मन नहीं है विंग आईलाइनर बनाने का, तो आप जस्ट ये जो हमारी आउटर कॉर्नर होता है, इसको हल्का सा बाहर की तरफ पुश करके जस्ट आउटर कॉर्नर को हल्का सा बाहर निकालिए, एंड देन ये विंग आईलाइनर ही लगेगा। तो आज मैं भी कुछ विंग आईलाइनर नहीं बनाने वाली हूँ, हल्का सा इसको आप मेरी इस आई में विदाउट मस्कारा, इस आई में एंड इस आई में सब देख सकते हो। लुक एट दिस। अब मैं आपको दूसरी आई करके दिखाती हूँ, और अब आप देख सकते हैं मेरी दोनों आई लगभग इक्वल लग रही हैं। और थर्ड स्टेप में मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ कि इन केस अगर आपको लगे कि मैंने अंदर वाइट काजल तो अप्लाई करना नहीं है और मुझे अपनी आईज को टोटली बोल्ड दिखाना है, और बोल्ड के साथ साथ मेरी आंखें जो है बड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, तो आपको क्या करना है, अभी आप देख सकते हैं आईज दोनों इक्वल तो लग रही हैं बट अंदर से खाली लग रही हैं। तो हम क्या करेंगे, काजल अप्लाई करेंगे, हम इसी से अपना काजल बनाएंगे। इसी को हम डैप करके ब्रश के ऊपर ले लिया, एंड हमें क्या करना है, अपनी आईज को हल्का सा खोलना है लाइक दिस। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ जो है वो हल्दी येलोइश क्यों लग रहे हैं। तो मैं बता दूं, मैंने जो आज खाना खाया था वो बिल्कुल येलोइश था, तो जिस वजह से मेरे हाथ टोटली येलो लग रहे हैं। आप देख सकते हो ये वाली चीज़ इतनी येलो नहीं लग रही है, बट ये चीज़ मेरी नाक जो है थोड़ा पेल सा लग रहा है, तो डोंट माइंड। तो हमने क्या करना है, इसको हम अब आप देखिए इस साइड में और इस साइड में आपको फर्क नज़र आएगा। ये भरी हुई नज़र आ रही है बिल्कुल फिल्ड, और ये जो है वो खाली नज़र आ रही है। अब मैं इसको भी जब फिल करूँगी तो देखिए कैसे लगती है। तो फ्रेंड्स, आईलाइनर अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर ब्यूटीफुल सा लग रहा है। अब मुझे लगता है कि हमें कंटूरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने तो घर पे ही रहना है। तो आप सोच रहे होंगे कि बार बार घर पे रहना है कि बातें कर रही है। सो सॉरी, बट मैं अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हमें जब हम घर पे ही हैं और घर पे ही हमने मेकअप किया है, तो हमें फुल मेकअप करना चाहिए, कंटूरिंग विद हाइलाइटर विद ये वो लटर बटर। तो मैं तो ये प्रेफर करती हूँ, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मेकअप्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं केमिकल फ्री तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता। बहुत हर्बल प्रोडक्ट्स होंगे जो केमिकल फ्री होते हैं, बट मैक्सिमम जो है वो केमिकल से भरे। और वैसे भी आप घर पे रहकर इतना हैवी मेकअप, आप घर पे रह के इतना, मुझे तो मेकअप करके बहुत ही हैवी सा फील होता है कि मैं ज़्यादा देर मेकअप पर नहीं रह सकती। मैं उसी टाइम प्रेफर करती हूँ कि मेरा सारा मेकअप कब उतरे और मैं अपने आप को फ्री फील करूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट मैं क्या करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ,
अगर आप चाहते हो कि हाइलाइटर अप्लाई करना चाहिए तो आप कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ, ये मेबलिन का स्टिक हाइलाइटर है। तो मेरे पास इस वक्त राइट नाउ मैंने यही रखा है अभी, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो आप हाथ से या वटेवर, अगर आप, क्योंकि आपने किसी को अगर नहीं देते हो तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, हल्का हल्का आपके जहाँ जहाँ अगर आपको लगता है। तो मैं हाथ से ही स्मच करूँगी एंड आप देखना है कि कितना ल्यूमिनस ग्लू जो है वो आता है। एंड मस्कारा, जो आप सोच रहे होंगे कि इस लड़की ने अभी तक मस्कारा यूज़ नहीं किया और आई मेकअप करने बैठ गई। तो फ्रेंड्स, हम लोग आई लैशेज़, फेक आई लैशेज़ तो यूज़ कर नहीं रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपने मस्कारा जो है आपने लास्ट में यूज़ करना है। जब आपका मेकअप टोटली एटलीस्ट ऑलमोस्ट लिपस्टिक वगैरह हो जाए तो लास्ट में आप मस्कारा अप्लाई करिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो लैशेज़ हैं वो बिल्कुल नेचुरल सी नज़र आएंगी। क्योंकि कोई सा भी मस्कारा जब आप यूज़ करते हैं तो वो जल्दी ही ड्राई होने लगता है। तो ड्राई होने से क्या होता है कि वो हल्का आपको अनकम्फर्टेबल भी लगता है और आपकी आंखों में अजीब सा ऐसे डस्ट टाइप मुझे तो लगती है। मैंने बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स यूज़ किए हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे वो ड्राई होने लगता है तो बार बार उसके मस्कारे की डस्ट जो है वो नीचे गिरने लग पड़ती है आईलेट पे, सॉरी यहाँ पे चीक बोन पे गिरने लग पड़ती है। तो वो बहुत ही ऐसे डस्ट से भरा हुआ नज़र आता है, तो वो भी अच्छा नहीं आता। तो आप देख लो, मैंने हाइलाइटर आपके लिए अप्लाई कर लिया है। तो लास्ट वन मैं, अब आप देख सकते हो कि मेरा अगर आई मेकअप मैंने बहुत ज़्यादा बोल्ड किया है तो आई प्रेफर कि मैं थोड़ी लाइट सी लिपस्टिक यूज़ करूँ। क्योंकि अगर मैं बोल्ड लिपस्टिक यूज़ करूँगी तो वो कुछ ज़्यादा ही हैवी मेकअप हो जाएगा। तो आई प्रेफर मेबलिन की सुपर स्टे लिपस्टिक, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेड है लवर। एंड इसका नंबर है, जो शेड नंबर वो है 15। तो अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली है। थोड़ा न्यूड सा शेड है, न्यूड पिंक है, बट बहुत ही प्यारा है एंड सुपर स्टे है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको हल्का सा मतलब बोल्ड लुक करना है, लिप्स के ऊपर बोल्ड करना है, तो आप क्या करोगे, अनदर डार्क लिपस्टिक को लेकर आपने, जैसे सपोज ये लिपस्टिक है, ये थोड़ी मजेंटा पिंक शेड है। तो अगर जब मैं ये इसके ऊपर हल्का सा ग्लाइड करूँगी, डॉट 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 डॉट, बस ये हल्का हल्का डार्क होने शुरू हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आप देखिए, जो पहले लिपस्टिक का शेड था एंड देन राइट नाउ जो अभी शेड है, कितना फर्क आया। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारी बिंदी। तो आप कोई सी भी बड़ी छोटी जो आपको पसंद है, मेरे पास इस वक्त 2 टाइप की बिंदियाँ हैं। तो मैं इसमें से एक ब्लू ग्रे कलर का, ब्लू या आप कह लो सी ग्रीन ब्लू, कुछ सा भी ब्लू है। मुझे एक्चुअली ब्लू एंड ग्रीनिश सी ग्रीन जो होता है वो बिंदी लगाने का बहुत क्रेज है, मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, बट आई डोंट नो, मुझे बहुत प्यारी लगती है बिंदी, इस कलर की बिंदी। एंड देन सॉरी, मैंने लिपस्टिक को ब्लेंड किया था, जो मेरे फेस पे कलर आ गया। ओके,
लास्ट वन मुझे लगाना होगा सिंदूर, जिसके बिना एक हर ब्राइड जो है वो अधूरी नजर आती है। तो oh my God, मुझे जस्ट टैप करके एंड अगेन मैं विदाउट स्मच हो गया है। सीधा लगा है कि उल्टा लगा है, मतलब अभी आप देख सकते हो क्या डिफरेंस आया है। ओके, आई थिंक ओके ही है। यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गया। इस वक्त अभी मैं कॉटन भी नहीं लेके बैठी, तो आई थिंक ओके है। तो लास्ट स्टेप जो है हमारा वो है मस्कारा। तो ये भी है मेबेलिन का, तो मैं अब आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं डबल कोट नहीं करूँगी। डबल कोट करने से बहुत ही हैवी आईलैशेस वाला लुक आता है, तो मुझे लाइट ही चाहिए सब कुछ, तो मैं इसलिए सिंगल कोट प्रेफर करती हूँ। तो अब आप देख रहे हैं मैंने अपर लैशेस पे मस्कारा अप्लाई कर ली। तो अब मैं यही बचा कुछ प्रोडक्ट जो है इससे लोअर लैशेस भी हल्की फुल्की सेट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लोज लुक भी दिखाने वाली हूँ कि अगर आप सिंगल कोट भी करते हो मस्कारे का तो भी आप सुंदर दिख सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फेक लैशेस लगा के ही आपकी आई सुंदर लग सकती है। तो देखिए, तो मेरा रेगुलर मेकअप तो हो गया है डन। आई होप आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। एंड उसके बाद आप अपने बालों को खोलें चाहे बांधें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो फ्रेंड्स, मेरा मेकअप तो हो गया है कंप्लीट एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना कभी ना भूलें। तो बाय बाय।